वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। नंबर 185, फर्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही हों या प्रतिच्छेद कर रही हों वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल F अक्षर से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या R = 20 सेंटीमीटर। अब हमको इसकी फोकस दूरी निकालनी है, तो R अपॉन 2F = R अपॉन 2। फोकस दूरी जब हमको निकालनी रहेगी तो इसके लिए हमने F को यहीं रखा है और R के अपॉन में 2 को दे दिया है, तो F = 20 अपॉन 2, F = 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी जो उसकी वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब अर्थात उसका जो इमेज बन रहा है वो। अवतल दर्पण के सामने जब बिंब को ध्रुव P व फोकस दूरी F के मध्य रखते हैं तो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वाहनों के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, इसलिए इन दर्पणों को वाहनों के पश्य दृश्य के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, हमको दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या = 32 सेंटीमीटर और हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फार्मूला सेम लगेगा, R अपॉन 2F। यहाँ पर हम फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए F = R अपॉन 2 करेंगे, तो F = 32 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो जो फोकस दूरी है हमारी वो निकल आएगी 16 सेंटीमीटर। हमारा आंसर है F = 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? स्टूडेंट्स, प्रश्न के अनुसार बताया जा रहा है हमको कि प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से 3 गुना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई H' = 3H - 3H, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसीलिए हमको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ा। बिंब की अर्थात वस्तु की दूरी कितनी है? U = -10 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। तो स्टूडेंट्स, जो आवर्धन होता है M = H' माने प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी का अनुपात या -V/U। अब हम इसमें यदि रखें H' की जगह हम रख देते -3H/H = -V/-10। तो स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें, V = -3 × 10 = -30 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब की दूरी V = -30 सेंटीमीटर। यहाँ जो ऋण चिन्ह है यह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर स्थित है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जब कोई वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर होता है तो उस
को धन चिन्ह से दर्शाते हैं और यदि वो बाईं ओर होता है तो उसको ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। अतः हमको ये पता चल रहा है यहाँ पर माइनस चिन्ह से कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये दर्पण के बाईं ओर बन रहा है और दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। पेज नंबर 194, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अर्थात जहाँ कण दूर दूर स्थित है वहाँ से सघन माध्यम अर्थात जहाँ पर कण पास पास में स्थित हैं में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। वायु विरल माध्यम है तथा जल वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, अतः प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्टूडेंट्स, प्रश्न में हमको दिया है कांच का अपवर्तनांक = 1.5, प्रकाश की निर्वात अर्थात वैक्यूम में चाल = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चूँकि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक Ng = C/Vg, यहाँ पर जो C है वह निर्वात में प्रकाश की चाल है और Vg जो है वह माध्यम में प्रकाश की चाल है। C = निर्वात में प्रकाश की चाल और V = माध्यम में प्रकाश की चाल। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले में हम अपना मान रखते हैं। 1.5 = C का मान ये है 3 × 10⁸ ms/Vg। अब हमको माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है तो इसके लिए Vg = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। जब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाएगी। जो कांच है इसमें प्रकाश की अभिष्ट चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की अभिष्ट चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। ये सारणी 10.3 है। यहाँ पर द्रव्यात्मक माध्यम दिए हुए हैं, अपवर्तनांक दिया हुआ है। इस प्रकार से ये सारणी कंप्लीट है। वायु 1.003, बर्फ 1.31, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम यदि देखें तो अधिकतम प्रकाश घनत्व हीरे का है 2.42 और न्यूनतम प्रकाश घनत्व 1.003 वायु का है। तो स्टूडेंट्स, इस सारणी से हमको ज्ञात होता है कि सर्वाधिक प्रकाशिक घनत्व वाला जो पदार्थ है वो हीरा है और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला जो पदार्थ या माध्यम है वह वायु है। सारणी के अनुसार अधिकतम प्रकाश घनत्व हीरे का है और न्यूनतम प्रकाश घनत्व वायु अर्थात हवा का है। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व उसके अपवर्तनांक से सीधा संबंधित होता है, अतः प्रकाशिक घनत्व या उस माध्यम का अपवर्तनांक समानुपाती होते हैं। सारणी से स्पष्ट है कि हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक है तथा हवा का अपवर्तनांक न्यूनतम है, इसलिए हीरे का घनत्व उच्च तथा हवा का घनत्व निम्न होता है। क्वेश्चन, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग
कीजिए। सारणी 10.3 में हम देखें तो जल का जो अपवर्तनांक है 1.33 है, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 है। स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ पर देखें तो जो हमारी अपवर्तनांक होता है वह हवा में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जो अपवर्तनांक है इसको हम nm से डिनोट करते हैं, n और m। तो यहाँ पर c अपॉन v आ जाता है, तो v इज इक्वल टू c अपॉन nm। यदि हम यहाँ पर समानुपाती का निशान लगाते हैं तो nm, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है तथा कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की तेज गति से चलता है, अर्थात कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है। सारणी 10.3 से पता चलता है कि केरोसिन, तारपीन व पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 एवं 1.33 है, अतः प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक तेज होगी। क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का उसकी प्रकाश की चाल का निम्न संबंध होता है। अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात nm इज इक्वल टू c अपॉन v, जहाँ पर c निर्वात में प्रकाश की चाल है और v माध्यम में प्रकाश की चाल है। जहाँ हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, जहाँ c हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो यह बताता है कि हवा में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग 2.42 है, अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल हवा की तुलना में 2.42 घट जाएगी। पेज नंबर 203, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। एक डायप्टर बताता है कि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, अर्थात 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर फोकस दूरी। जहाँ पर d लेंस क्षमता का मात्रक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस होता है उसकी लेंस क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर सुई के बराबर बनता है, तो सुई लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूर 2f1 पर स्थित होगी। प्रतिबिंब 2f1 पर वस्तु के समान आकार का बनता है। लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू हमारा जो लेंस की फोकस दूरी प्रश्न के अनुसार दी हुई है वो दी हुई थी 2 मीटर, तो अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी लेंस की क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी -0.5, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रश्न में दिया हुआ था अवतल लेंस है। अवतल लेंस है इसीलिए हमें इस जो क्षमता आई हुई है उसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और हमारा आंसर है -0.5 डायप्टर।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें जो कंटेंट था वो आपको समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।